These real sound were stories me. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं इतने पुरजोश तरीके से आप लोगों का अस्सलाम वालेकुम इसलिए कहती हूँ क्योंकि आजकल वेदर बहुत डिप्रेसिंग चल रहा है जर्मनी में, और मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरा व्लॉग सुन रहे हैं या मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप लोगों को भी मेरी आवाज़ की वजह से एक पॉजिटिव एनर्जी मिले। वेलकम टू माय व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम लोग डिस्कस करेंगे, मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट की थी जिसमें मैंने जर्मनी का कंपैरिजन पूछा था कि अगर आप लोगों को चांस मिले तो आप लोग कौन से कंट्री में मूव करेंगे। तो मैं उसका वोटिंग रिजल्ट आपसे शेयर करूंगी, और जिन्होंने मुझे डीएम्स किए थे कि वो क्यों ये सोच रहे हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी, और ये छोटी सी डिस्कशन करेंगे और साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोगों ने इस वीक में क्या किया। जैसे मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था, पता नहीं पिछले 3-4 व्लॉग्स पहले बताया था कि मैं वलिया के साथ क्या एक्टिविटीज़ करती हूँ, तो ये छोटा सा पोर्शन मैं एक शेयर कर रही हूँ। अच्छा, सीन ये है कि मैं और उज़ैर हम दोनों वलिया को बहुत डिफरेंट ट्रीट करते हैं जब की एक्टिविटी की बात आती है या कुछ उसके साथ खेलने की बात आती है। तो मैं जब वलिया के साथ खेलती हूँ ना, तो मैं उसको 100% ये चांस देती हूँ कि वो अपनी इमेजिनेशन यूज़ करे। मैं उसको करेक्ट नहीं करती हूँ। अगर वो जो भी वो करना चाह रही है उसको मैं करने दे देती हूँ। जैसे अभी हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं और मैंने वलिया से पूछा वो क्या ड्रॉ करना चाहती है, तो उसने मुझे कहा ब्लूमन ब्लूमन यानी कि फ्लावर, फूल। तो मैंने उसको एक फूल ड्रॉ करके दिया। मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, उस पे मत जाना, ठीक है। तो उसने जो जैसे उसने मुझे चलाया मैं वैसे चली। मैंने बीच में अपना कुछ नहीं ऐड किया। जो कलर्स उसने यूज़ करना चाहे, जो भी उसका था ना, ये सारा उसका इमेजिनेशन था। लेकिन जब वो उज़ैर के साथ खेलती है ना, तो उज़ैर उसको हमेशा किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं जिसमें थोड़ा दिमाग लगे, जिसमें वो कुछ लर्न करे, अपनी इमेजिनेशन भी यूज़ करे, लेकिन साथ लर्निंग कर्व भी उसका इम्प्रूव हो। क्योंकि उज़ैर इन चीज़ों में ज़्यादा अच्छे हैं, और मेरे ख़्याल से मर्द ज़्यादा अच्छे होते हैं एनालिटिकल और लॉजिकल स्किल्स में। फेमिनिज़म की बात नहीं है, दिस इज़ हाउ आई थिंक। अब अगर कोई मेरे इस बात से अगर कोई लड़की हर्ट हो रही है तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है। आप लोग डिसएग्री कर सकते हो ऑफ कोर्स। इसीलिए शायद ये साइंटिफिकली प्रूवन भी फैक्ट है कि अगर जो बच्चे अपने फादर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और खेलते हैं, वो बच्चे ज़रा इंटेलिजेंट होते हैं, और उन बच्चों की जो ब्रेन डेवलपमेंट है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है। क्योंकि माएँ जो है ना वो थोड़ा सा केयरिंग और इस किस्म की होती हैं, सॉफ्ट अप्रोच रखती हैं। तो माँ का दिल ज़रा डिफरेंट होता है। माँ ज़रा इमोशनल लर्निंग में बच्चों को हेल्प करती है, मेरा ख़्याल है। चलो व्लॉग के दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि मेन टॉपिक भी है कि जर्मनी से अगर आपको जाने का चांस मिले तो आप लोग यूके जाएँगे, यूएसए या कनाडा को मैंने एक ही उसमें डाल दिया था। ऑस्ट्रेलिया जाएँगे या जर्मनी ही बेहतर है। इसमें क्योंकि पोल में सिर्फ 4 ऑप्शंस होते हैं, वरना मेरा दिल था कि मैं एक फ़िफ्थ ऑप्शन भी डालूँ गल्फ़ कंट्रीज़ का, केएसए का या फिर यूएई का। लेकिन फिर वो मैं नहीं डाल सकी। मैंने कहा चलो वो फिर कभी कर लेंगे। तो अभी मैंने बस यही कंट्रीज़ सेलेक्ट किए थे। तो इसका रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। 47% लोगों ने जर्मनी ही चूज़ किया था, ऑस्ट्रेलिया 20%, कनाडा, यूएसए भी 20%, और यूके की बहुत कम रेटिंग आई थी। जबकि मुझे ये लग रहा था कि ज़्यादा जो वोटिंग होगी ना वो यूके की तरफ होगी। लेकिन ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। अच्छा, स्टोरी को तकरीबन 1500 लोगों ने देखा था, और आई थिंक पार्टिसिपेट काफ़ी लोगों ने किया था। मतलब मेरे ख़्याल से 200 वोट्स नहीं, 200 से तो ऊपर ही वोट्स आए थे। उसकी स्क्रीनशॉट लेना मैं भूल गई थी, लेकिन मुझे इतना याद है कि 200 से ऊपर वोट्स थे जब मैंने लास्ट काउंट किया था उसको एक्सपायर होने से पहले। अभी जो आप लोग बैकग्राउंड में देख रहे हो ना, मैं आपको बता रही थी ना कि उज़ैर के साथ वलिया कुछ ना कुछ लर्न करती है, तो अभी वो वलिया और उज़ैर ने ये बैठ के बनाया था। ये बड़ा ईज़ी सा था। उज़ैर ने कोई इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी थी तो उसको देख के उन्होंने इस तरह बनाया था, और साथ वलिया भी काफ़ी खुश हुई थी। और इस तरह वलिया उज़ैर के साथ टाइम स्पेंड करती है और मेरे साथ उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसलिए जो मेरी और वलिया की बनाई हुई चीज़ें होती हैं ना, अक्सर बेकार ही होती हैं। मेरे ख़्याल से बच्चों के इमेजिनेटिव स्किल्स भी डेवलप होने चाहिए लर्निंग के साथ-साथ, तो दोनों हम लोग कोशिश करते हैं कि हों। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सेज़ शेयर कर रही हूँ। मैं नाम उनके नहीं एक्सपोज़ किए क्योंकि मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा लोगों से मैं कंसेंट नहीं ले सकती। क्योंकि मैंने एक और स्टोरी डाली थी कि आप लोग अपनी रीज़न्स दें कि आप लोग क्यों ये ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं। तो उसमें ये वाला एक रिस्पॉन्स मुझे
आया था। और ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जर्मनी में लैंग्वेज बैरियर है और अगर आपको यहाँ पे लैंग्वेज नहीं आए तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने यूके ना जाने का अपना परसेप्शन शो किया था, वो ये किया था कि मैं और उज़ैर सेम दोनों ही इस पॉइंट पे एग्री करते हैं कि यूके में बहुत ज़्यादा देसी कल्चर है, इन अ सेंस कि जहाँ पे देसी ज़्यादा हैं तो इट मीन्स आप पाकिस्तान में रह रहे हो। वही सेम लेग पुलिंग और टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है, मटीरियलिस्टिक अप्रोच होती है। और वहाँ पे मैंने ये भी देखा है एयरपोर्ट पे ये चीज़ बहुत मुझे विजिबल डिफरेंस नज़र आ जाता है कि ये बंदा यूके से आया है, क्योंकि खामखा की इंग्लिश झाड़ना और स्टाफ पे रोब झाड़ना कि हमें बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, इतनी बदतमीज़ी वो करते हैं एयरपोर्ट स्टाफ से। ज़्यादातर लोग, कुछ लोग बहुत अच्छे और सोबर होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं। तो मुझे ये चीज़ें बहुत वियर्ड लगती हैं। हाँ जी, इमोशनल रीज़न आप कह सकते हो, क्योंकि प्रोफ़ेशनली मुझे नहीं पता है। बात वही है कि आपका दाना-पानी जहाँ पे लिखा है, कुछ लोग ऑफ़ेंड ना हों प्लीज़। मेरी इस स्टोरी से, इस बात से काफ़ी लोगों ने एग्री किया था। अच्छा, बैकग्राउंड में मैं खजूरों की चॉकलेट्स बना रही हूँ, बड़े मज़े की बनती हैं। खजूरें आपने अच्छी-सी धो लेनी है, उनको वॉश कर लेना है, ड्राई कर लेना है, ब्लेंड कर लेना है और उसको अच्छे से आपने ना चूल्हे पे पका लेना है। लेकिन इसको हैंडल करना इतना मुश्किल होगा क्योंकि इतनी स्टिकी हो जाएगी ये, आप मतलब बहुत मुश्किल से चम्मच हिलाते हो। लेकिन इवेंचुअली 2-3 मिनट के बाद ना इसका टेक्सचर इस किस्म का होना शुरू हो जाएगा, जैसे पिघल रही हैं खजूरें। तो जब ये वाला स्टेप आ जाए ना, तो आपने अपनी मर्ज़ी के कोई भी नट्स लेके ना उनको रोस्ट करके बटर में ब्लेंड करके बीच में मिक्स कर दें और बॉल्स बना लें। हाथों पे थोड़ा-सा ऑयल लगा लेना, उसकी बॉल्स बना लेना। और हाँ, एंड पे मैंने ना खजूरों के अंदर कोको पाउडर भी ऐड किया था, 2 से 3 टेबलस्पून। और ये इतने मज़े की चॉकलेट बॉल्स बनती हैं, वलिया को इतनी पसंद आई थी और ये इतनी हेल्दी होती हैं, बहुत हेल्दी चॉइस है। अभी सर्दियाँ हैं, वैसे ही आप लोग एज़ अ लड्डू की तरह खा लो, बहुत एनर्जी आती है इससे और बहुत अच्छी होती हैं। आप लोग लाज़मी अपने लिए भी बनाएँ और अपनी फैमिली के लिए भी बनाएँ। जो और रिस्पॉन्सेज़ मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं, वाक़ई ये बात तो है कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से लोग जाना चाहते हैं और ये एक्चुअल में एक रीज़न है। जब पाकिस्तान में आप होते हो ना, तो अगर हम किसी को बताएँ कि वहाँ लैंग्वेज बैरियर है, या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को ये बताएँ कि ऑस्ट्रेलिया तो बहुत दूर है, तो लोग कहेंगे कि ये कितने डम्ब हैं, कितने पागल हैं। लेकिन जब आप वो लाइफ़ लिव कर रहे होते हो ना, जहाँ पे एक्चुअल में ये प्रॉब्लम होता है, तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये तो वाक़ई एक प्रॉब्लम है। क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों का बस यही होता है कि किसी तरीके से बाहर जाना है। बस वो कहते हैं ना कि दूर के डोल सुहाने, तो यही बात होती है। जो ये रिस्पॉन्स आया था ना कि मे बी बिकॉज़ ऑफ मोर रेसिज़्म, गेइज़्म एंड थिंग्स टॉट टू आवर चिल्ड्रन, मुझे लगा था कि ये जर्मनी छोड़ने की रीज़न है। और मैं स्कूल्स में, बड़े सिटीज़ में वाक़ई ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं। और मुझे एक लड़की का कमेंट आया था, रिस्पॉन्स आया था डीएम पे, कि उसके स्कूल में उसके बेटे को ये चीज़ बताई जा रही है, सिखाई जा रही है कि आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग चाहे लड़का बनो या लड़की बनो ना। तो वो कह रही थी कि उसके बेटे ने उसको घर आके बताया और उनके पेरेंट्स को बिल्कुल इन्फॉर्म नहीं किया गया कि स्कूल में इस किस्म की लेक्चर बच्चों को दिया जा रहा है। उसके बेटे ने ही बस उसको घर आके बताया, अगर उसका बेटा ना बताता तो उसको नहीं पता चलना था। तो वाक़ई ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। लेकिन पाकिस्तान में भी ये चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, नो डाउट, लेकिन वहाँ पे ढकी छुपी हैं और यहाँ पे ओपनली हो रही हैं, बस फ़र्क इतना ही है। लेकिन एंड ऑफ़ द डे वाक़ई घर का माहौल, घर की तरबियत, और मुझे लगता है कि अब तो छोटे बच्चे हैं ना, जैसे वलिया अब 3 साल की है, तो मुझे इतना कभी-कभी होता है कि मैं उसको कैसे अंडरस्टैंड कराऊँगी, यार ये हलाल है, ये हराम है। क्योंकि ज़ाहिर है स्कूल में जब वो एनिमल्स के नेम्स पढ़ती है, तो ज़ाहिर है उसमें पिग भी होता है। तो अब उसको पिग की साउंड आती है, ठीक है, वो उसकी साउंड लेती है, जैसे हाँ, वो चिकन की होती है, डिफरेंट एनिमल्स की साउंड्स बच्चों को सिखाते हैं ना। तो मुझे काफ़ी फ़िक्र होती है और मैं उसको यही बताती हूँ कि यार ये अल्लाह ताला को नहीं पसंद है। और वो चीज़ ये समझती है, वो अब रिपीट करती है, शुरू में तो नहीं करती थी लेकिन अब करती है वो रिपीट कि अच्छा ये अल्लाह को नहीं पसंद और मूव पसंद है, यानी काऊ पसंद है। लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि उसके छोटे से ब्रेन में कैसे ये समझ आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसी एज से समझाएँगे तो ही बच्चे समझेंगे। अब वो ज़माने चले गए हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है, एडल्ट उस एज में आ रहा है, टीन से ऊपर जा रहा है और आप बच्चे को कुछ नहीं बता रहे हो, वो बाहर से ही सब कुछ सीख रहा है। तो अब पेरेंट्स को ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि वो खुद बैठ के बच्चों के साथ इतनी फ्रेंडशिप और इतनी फ्री हों कि वो हर तरह की बात ओपन कर सकें, डिस्कशन कर सकें, उनको बता सकें जी रिलीजन में ये है, रिलीजन की इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब चीज़ें क्यों एग्जिस्ट करती हैं। बहुत अर्ली एज से अब पेरेंट्स को ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अब वो दौर है कि पेरेंट्स और बच्चों में कोई शर्म वाली बात हो। अगर हम नहीं समझाएंगे तो बाहर से वो कोई और आगे समझाएगा और फिर बहुत ज़्यादा चांस होता है कि बच्चा या तो बागी हो जाए
या फिर वो दूसरी चीज़ें अडॉप्ट कर ये ले। एक व्लॉग में डिस्कशन कंप्लीट की जा ही नहीं सकती क्योंकि ये बहुत वाइड और वास्ट टॉपिक है। इसमें हमारे रिलीजन में फिर हर किसी का अपना सेक्ट है, हर किसी के अपने व्यूज़ हैं। तो इसीलिए आपका जो व्यू है लेट मी नो इन द कमेंट्स, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो कि आप लोग अपने बच्चों के साथ किस तरीके से डील कर रहे हैं कि वो जर्मनी में कैसे सर्वाइव करें एज अ मुस्लिम, और इस स्कूल वाले कल्चर के दरमियान जहाँ पे ये चीज़ें बच्चों को बाकायदा बताई जा रही हैं। अच्छा, कुछ और रिस्पॉन्सेज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। लैंग्वेज वाले तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, मैंने थोड़े से आपसे शेयर किए हैं। और दूसरा जो मेन आया था कि वो क्यों जर्मनी छोड़ेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये भी लोगों के रिस्पॉन्स थे कि उनकी फैमिली वहाँ रहती है। अगर आपकी एक फैमिली से अच्छी बॉन्डिंग है तो ज़ाहिर है आपका दिल करता है कि आप वहीं रहें जहाँ आपकी फैमिली रहती है। और बिल्कुल ये बात भी है कि यूएसए में बड़े घर होते हैं, टैक्सेस कम होती हैं, सैलरीज बेटर होती हैं। और ऑस्ट्रेलिया फार अवे, ये काफ़ी लोगों ने कहा था। आप लोग जो बैकग्राउंड में अचार की रेसिपी देख रहे हैं, ये हू बहू एजाज अंसारी फूड सीक्रेट्स की रेसिपी है। मैंने एग्जैक्टली वही फॉलो की है और मैंने बीच में लीमू और हरी मिर्च नहीं ऐड किए थे। और जब मैंने अचार को टेस्ट किया ना, मुझे थोड़ा सा कड़वा लगा था। फिर एक और हैं जिनको मैं जानती हूँ, उनसे मैंने एक दफ़ा अचार ऑर्डर किया था, बिस्मिल्ला फूड्स के नाम से उनका अकाउंट है इंस्टाग्राम पे। बड़े मज़े का अचार और होममेड चीज़ें वो बनाती हैं। फ्रैंकफर्ट बेस्ड है लेकिन वो डिलीवरी कर देती है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम एक काम करो, इसमें ना इसका जो तुम्हें सरसों के तेल का स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ रहा है, तुम इसमें सब्ज़ मिर्च और हरी मिर्च जब ऐड करोगी तो टेस्ट कम हो जाएगा। और बाकी मैंने इसी तरह किया और फिर अचार का टेस्ट बिल्कुल बैलेंस्ड हो गया था। और फिर मैंने इसमें थोड़े से और स्पाइसेस, सेम वही प्रोसेस दोबारा रिपीट किया था और थोड़ा सा नमक, सॉल्ट और जो अचार के मसाले होते हैं वो ऐड किया था और बहुत अच्छा टेस्ट हो गया था। फिर जैसे अचार का टेस्ट होता है, हालांकि मुझे सब्ज़ मिर्च और नींबू का अचार नहीं पसंद, लेकिन मैंने सिर्फ जायका चेंज करने के लिए डाला था और बिल्कुल हो गया था चेंज इसका जायका। अच्छा, मुझे बहुत मज़ा आया था, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ अगर मैं कोई वोटिंग डालूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कुछ हेल्दी वोटिंग डालूँ ताकि मुझे भी पता चले कि लोग क्या मेरी तरह ही सोचते हैं या कुछ डिफरेंट सोचते हैं। तो मुझे जो कंक्लूजन पूरा लगा था ना, कि वो जो मैंने आपको पहले वोटिंग दिखाई थी उसमें 47% लोग जर्मनी की वोटिंग थे। लेकिन जो लोग मूव करना चाहते हैं वो या तो देसी कल्चर की वजह से मूव करना चाहते हैं, लैंग्वेज बैरियर, तीसरा फैमिली और बाकियों की कुछ मिली जुली सी परसेप्शन थी, लेकिन मोस्टली लोगों का यही परसेप्शन था। और यहाँ पर बिल्कुल मैंने अपना परसेप्शन भी चेंज किया था, शेयर किया था कि हम लोग क्या सोचते हैं। और मैं यही कहूँगी एंड पे कि यार देखो, अल्लाह ताला ने आपका जहाँ दाना पानी लिखा है, जहाँ रिस्क लिखा है, वहाँ आपका दिल लग जाए, इससे बड़ी और कोई नेमत और कोई बात नहीं होती। और ये बात भी मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जिस मुल्क में रहते हैं ना, आपको वही अच्छा लगेगा। आपका फ्रेंड अगर कोई यूके रहता है या आपका कोई रिलेटिव ऑस्ट्रेलिया रहता है, तो वो उसी मुल्क की तारीफ़ करेगा क्योंकि जो जहाँ रहता है वो उसको वहीं का निज़ाम समझ में आया हुआ होता है और पता होता है। तो इसीलिए हर मुल्क के कुछ प्रोज़ भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं। कंप्लीटली 100% वाइब आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। हमेशा कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ेज़ एग्ज़िस्ट करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको सब कुछ मिल जाए। सब कुछ तो नहीं मिलता, ज़िंदगी की इसी का नाम है। और क्योंकि मेरा जो चकवाली एक्सपर्ट इंस्टाग्राम है उसमें 70% ख़वातीन ही हैं जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली हाउसवाइफ्स हैं, मतलब मिली-जुली हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स और कुछ वर्किंग वुमेन भी हैं। तो ये उनका पर्सपेक्टिव है। मोस्टली लड़कों ने आई थिंक बहुत कम वोटिंग की है क्योंकि लड़कों का परसेप्शन मुझे लगता है बिल्कुल डिफरेंट होगा क्योंकि वो ज़्यादा प्रोफेशनली सोचते हैं। तो इसलिए मैं नहीं कहूँगी कि ये कंपैरिज़न आप जो हैं वो जेंडर बेस्ड डाल सकते हो। जेंडर बेस्ड नहीं है क्योंकि इस वोटिंग रिज़ल्ट जो है ना 80% ख़वातीन का था, 20% लड़कों का था। और लड़कों ने वोटिंग सिर्फ की थी लेकिन रीज़निंग मुझे नहीं लगता किसी ने की होगी। हार्डली 2-3 लोगों ने ये रिस्पॉन्स किया होगा क्योंकि मुझे लगता है कि ज़ाहिर है उनको भी परसेप्शन लेवल का डिफरेंस आ जाता है। वो प्रोफेशनली सोचते हैं और मेरा थोड़ा सा ना हाउसवाइफ, थोड़ा सा इमोशनल परसेप्शन कह लें उस किस्म का था। लेकिन रहना तो दोनों लोगों ने ही होता है, दोनों लोगों की पार्टनरशिप होती है, तो ज़ाहिर है दोनों लोगों का एक पेज पे भी होना ज़रूरी होता है। तो जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वो क्या सोचती है, मुझे कमेंट्स में आप लोगों ने लाजमी बताना है क्योंकि मुझे इस किस्म की हेल्दी डिस्कशंस बहुत अट्रैक्ट करती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अपने आने वाले व्लॉग्स में भी कुछ ना कुछ ऐसा डालूँ कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इस तरीके से भी हो जाए तो मज़ा आता है।
अगर आप लोग मेरी ये वीडियो जर्मनी से हट के देख रहे हैं, जर्मनी से बाहर से देख रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला आप लोगों को जहाँ भी रखे, खुश रखें, आबाद रखें और आप लोगों के दिलों में सुकून अता करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जगह मैटर नहीं करती, आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और जो लोग जर्मनी रह रहे हैं, मैं उनको भी यही कहूँगी। अच्छा, मैं भी अपने लिए भी यही कहूँगी कि मैंने बहुत अपनी ज़िंदगी में अर्ली सीख लिया था, एफएससी में थी तभी सीख लिया था कि ज़िंदगी में कभी भी बड़ा बोलना नहीं चाहिए, और मैं अभी तक इस सबक को अपने साथ बांध के रखी हुई हूँ। तो जब तक मेरा दाना पानी भी जर्मनी में लिखा है, मैं अपने लिए भी खैर की दुआ मांगती हूँ और आप लोगों के लिए भी खैर की दुआ मांगती हूँ। बाकी होना वही होता है जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। मेरे हैंडल सेम नेम से है, चकवाली एक्सपर्ट, या फिर आप मेरा नेम सर्च कर लो, शिज़ा मतलब उज़ैर के नाम से। और कमेंट्स आप लोगों ने लाजमी करने हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं गिव अवे करूँगी। तो जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट्स मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे होंगे ना, जो बंदा सबसे ज़्यादा करेगा, सबसे ज़्यादा मतलब हर पोस्ट के नीचे करेगा ना कमेंट्स 14 नवंबर तक, वो जीतेगा गिफ्ट हैम्पर मेरी तरफ से। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय, चाओ। She's like from Rome, oh. She's like from Germany, oh.